ओम शांति। आज हम 15 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान की तुमको खुराक मिल रही है, वो जैसे कि एक खुशी की खुराक है। बाबा कहते तुम एक दो को खुशी की खुराक ये खिलाते रहो, खुश मौज में रहो। बाबा कहते तुम्हें खुशी बांटनी है, आपस में खुश रहना है। ये ज़बरदस्त बाबा कहते तुम खातिरी आपस में एक दो की करते हो। बाबा ने कहा कि तुम जन्म जन्मांतर से मेरे आशिक हो, जन्म जन्मांतर से भक्ति मार्ग में आत्माएं मुझे याद करती आई हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता, मैं माशूक हूँ। मुझ माशूक की सब आत्माएं आशिक हैं जो दुख में मुझे याद करती हैं। आज बाबा ने मेन बात जो बताई, बाबा ने कहा तुम्हें आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी है। सबके शरीर को किसी के शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को ही देखना है। और ये सोचना है कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को ज्ञान देती हूँ। और फिर बाबा ने आज ये भी बताया कि जो तुमको इस समय शरीर मिला है ये बहुत कीमती शरीर है, मूल्यवान शरीर है। इसकी संभाल भी तुम्हें रखनी है और इससे नष्टो मोहा भी तुम्हें होना है। बाबा कहते हैं इसके द्वारा तुम इस समय परमात्म वर्षा ले सकते हो, तो इसकी तुम्हें संभाल करनी है, केयर करनी है। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। बाबा कहते एक दूसरे को खुशी की खुराक खिलाते रहो। खुशी की खुराक क्या है भाई? जो बाबा हमको ज्ञान दे रहा है सबसे पहले तो ज्ञान, जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो कितनी खुशी होती है। दूसरा, जब हम अपने भाग्य को याद करते हैं तब भी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं तुम ये ज्ञान सुनाकर खुशी बांटते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। तो आज बाबा ने ऊंची अवस्था बनाने के लिए कुछ बातें बताई। पहली है नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की। बाबा कहते चार्ट रखो कि हम अपने आप से बातें, बाबा से क्या बातें करते हैं, कितना समय याद किया। नींद को जीतने वाला बनना है। पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। दैवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है, मतलब किसी को भी दुख नहीं देना है। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। अब बाबा कहते जो ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है, इसे बाबा ही देते हैं। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। बाबा कहते मनुष्य तो नहीं जानते दुनिया कैसे परिवर्तन हो रही है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव, सभी से कितना मीठा है। अब बाबा बता रहे हैं कि
जो दूध से स्क्रीन बनती है सैकरीन, उसकी एक बूंदी बहुत मीठी होती है। ऐसी बाबा कहते हैं ये जो तुमको ज्ञान की सैकरीन मिल रही है, ये जो बाबा कहते हैं एक शब्द अक्षर, जो बाबा कहते हैं मन मना भव, मतलब निरंतर मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं ये जो लाइन है ये एक तरह से सैकरीन है। सभी से कितना मीठा है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहा हूँ। स्वर्ग का वर्षा बाबा हमको देने आए हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। अब इस दुनिया में भी कहते हैं भी खुशी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक कोई होती नहीं। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। हमको ज़बरदस्त खुराक मिल रही है ना। इस समय बाबा का ज्ञान योग लेकर हम 21 जन्मों के लिए सुखी हो जाएंगे। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है, ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। अब ये ज्ञान बाबा ही हमको देते हैं। कोई देहधारी तो नहीं दे सकता ना, कोई साधु सन्यासी नहीं दे सकता। स्वयं ज्ञान सागर अपने बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते रहो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। किसी को बाबा के बारे में बता देना, बाबा से कनेक्ट करा देना। बाबा कहते सच्ची सच्ची खुश खैराफत यही है। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, है ना। अब बाबा कह रहे हैं कि भारत जीवन मुक्त था, मतलब हम शरीर में भी थे, जन्म में शरीर में जीवन जी रहे थे और खुशी भी थे, सुखी भी थे, है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंची खुराक बाबा ही देते हैं। और जो ये बाबा कह रहे हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, इसका मतलब क्या है। अति इंद्रिय सुख क्या होता है, जो किसी भी इंद्रिय से नहीं मिलता। जब हम योग लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हमें एक खुशी, एक सुख की अनुभूति होती है ना। वो किसी इंद्रिय से नहीं मिल सकती। वो खाने का सुख नहीं है, देखने का सुख नहीं है, पहनने का सुख नहीं है ना। वो सुख है परमात्मा को याद करने से जो मिलता है, तो वही अति इंद्रिय सुख है। शास्त्रों में दिखाया है ना, कृष्ण जब मुरली बजाता था तो गोप गोपिकाएं खींची चली आती थी। बस उसकी मुरली को सुनती सुनती बेसुध सी हो जाती थी, जैसे खो जाती थी। तो वो यहाँ की ही तो बात है। हम बाबा की याद में जब बाबा की मुरली का टाइम होता है तो सब अपने अपने घरों से, बाबा कहते तुम सब गोप गोपिकाएं हो। जब मुरली का टाइम होता है तो सब बाबा की मुरली सुनने के लिए लगन से सेंटरों पर पहुँच जाते हैं। तो हमको एक सुख की फीलिंग आती है ना, वही अति इंद्रिय सुख है जो इंद्रियों से पार का सुख है। तो बाबा कहते योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति की। यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कलब कलब में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। अब बाबा आकर हमको दो तरह का वर्षा देते हैं, एक मुक्ति देते हैं, एक जीवन मुक्ति देते हैं। मुक्ति तो उन आत्माओं को मिलेगी जो परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे, सतयुग त्रेता में धरती पर नहीं आएंगे।
माना वो जन्म मरण से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाएंगे, और हमको मिलती है जीवन मुक्ति, मतलब हम जीवन भी जिएंगे और सुखी भी रहेंगे, मतलब शरीर में रहते हुए सुख भोगना, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग लेके आया हूँ, लेकिन माया रावण जो है उसको छीन लेती है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा कहते तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? ये तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमको नई दुनिया का राज्य भाग्य बाबा से मिल रहा है। तो सदैव खुश रहना चाहिए। अ गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। सच्ची खुशियाँ कब होंगी? सतयुग में होंगी। यहाँ तो खुशी है ही नहीं। यहाँ तो पूरा दिन जो है थोड़ी देर खुश होते हैं, फिर कोई बात आ जाती है, फिर खुश होते हैं, फिर ऊपर नीचे होते रहते हैं। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमु प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। अब बाबा कहते हैं ये कलयुगी दुनिया में सुख कहाँ से आया, खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। हर आत्मा दुखी है किसी ना किसी बात को लेकर। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक को आने लिए याद करते हो जब दुखी जास्ती होता है। तो जास्ती या सुमिरन करते हैं, तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अब बाबा एक बात बता रहे हैं कि जैसे आशिक और माशूक आपस में याद करते रहते हैं, ऐसे तुम्हें आशिक बन, जब भी धंधा धोड़ी से फुर्सत मिले मुझे याद करना है। फिर बाबा कहते मैं तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता, परमात्मा हमारा कभी आशिक नहीं बनता। बाबा कहते तुम सब बच्चे भक्ति मार्ग में मेरे आशिक थे, सब मुझे याद करते थे। सारी दुनिया की आत्माएं मुझे याद करती हैं। मैं एक ही माशूक हूँ। बाबा कहते मुझे एक ही माशूक के ये सब आशिक हैं जो मुझे दुख में याद करते हैं। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। बाबा कहते कि जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे माया भी दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही है, सर्वशक्तिमान होती जा रही है। माया का रूप भी बढ़ता जा रहा है ना। जो पहले छोटी छोटी समस्याएं आती थी, अब रोज़ नई नई समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें क्या करना है, आत्म अभिमानी बनने की कोशिश करनी है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, गुण धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने।
इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। अब हमारे पाप कैसे कटेंगे, पुराने जन्मों के पाप कैसे कटेंगे? शिव बाबा को याद करके। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते तुम पतित बन गए हो बहुत ज़्यादा, तो अब तुम मुझे याद करो। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं खिवैया हूँ, ये जो पूरी दुनिया का जहाज है इसको पार लगाने आया हूँ। बाबा कहते सिर्फ एक आत्मा की नैया को थोड़ी ना पार लगाऊंगा मैं। बाबा कहते पूरी दुनिया के जो नाव है उसको पार लगाऊंगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम भी बाप की सेवा में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। अब बाबा कहते जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा, अच्छी रीति बाबा को याद करने की मेहनत करेगा, दिव्य गुण धारण करेगा, बाबा उसको क्या बता रहे हैं, महावीर। जो बाबा के फरमान पर चलेगा कि आत्मा रूप को देखना है, आत्मा भाई भाई को देखना है। बाबा कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं, बाबा कभी शरीरों को नहीं देखता, बाबा आत्मा को देख के बात करता था। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तखत, आत्मा अकाल मूरत है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। अब बाबा बता रहे हैं भाई आत्मा शरीर के बिना तो कोई काम नहीं कर सकती, कोई बोल नहीं सकती। आप बाबा को भी ज्ञान सुनाना है तो वो बिना शरीर कैसे सुनाएगा। बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं। तो बाबा कहते मैं भी इस अकाल तख्त पर विराजमान होता हूँ, इस शरीर का आधार लेता हूँ। फिर बाबा कहते भाई आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा का साइज बराबर होता है। बाबा ने ये भी बताया है कि तुम बच्चों की आत्मा और मेरी आत्मा का साइज बराबर है लेकिन गुणों में फ़र्क है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तखत यह भ्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसको अकाल तखत पुरुष का है, किसका अकाल तखत स्त्री का है, किसका अकाल तखत बच्चे का है ना। अकाल तखत यहाँ बाबा किसको कह रहे हैं, शरीर को। तो बाबा कहते किसी की आत्मा बच्चे के शरीर में बैठी है, किसी की स्त्री के शरीर में, किसी की पुरुष के शरीर में बैठी है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। अब बाबा कहते हैं जब भी तुम किसी को देखो तो क्या सोचो, मैं आत्मा आत्मा भाई को देख रहा हूँ, मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को ज्ञान सुना रहा हूँ। बाबा कहते ऐसे ऐसे सोचकर उनको पैगाम दो शिव बाबा का। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो, अब फिर पावन बनना है। बाबा कहते जैसे सोने में मिलावट हो जाती है
तो उसकी उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, मतलब सच्चा सोना महंगा होता है। तो बाबा कहते तुम आत्माओं में भी 5 विकारों की मिलावट हो गई है, वो बाबा को याद करने से बाबा कहते समाप्त होगी। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। बाबा क्या कहते हैं, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाबा क्या कह रहा है कि आत्मा देखने की प्रैक्टिस पक्की करो। तुमको आत्मा को देखकर ज्ञान देना है। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा कहते ये आदत तुम्हारी पक्की हो जानी चाहिए। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, अब फिर वापस चलना है। अब बाबा कहते मैं परम धाम से आता हूँ, परम धाम से आकर ही तुमको यह नॉलेज देता हूँ। कौन सी, कि ये अब तुम आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते अब तक तुम अपने को शरीर समझते आए, अब तुमको ऐसा समझना है कि हम नंगे आए थे, अब वापस जाना है, क्योंकि 84 जन्मों का पाठ पूरा हो चुका है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, कुछ सहन भी करना पड़ता है। अब बाबा कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हें खुद की प्रैक्टिस करनी है, खुद को आत्मा समझने की। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते और जब तुम्हारी आत्मा समझने की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बाबा कहते तुम किसी को भी ज्ञान सुनाओगे उसको टच होगा, वो आत्मा बाबा से कनेक्ट हो जाएगी। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली 2 हाथ से बजती है। अब बाबा कहते भाई ऐसा भी हो सकता है तुमको सहन करना पड़े, तो बाबा कहते कोई कुछ बोले तुम चुप रहो भाई, क्योंकि ताली तो 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव, सदा खुश रहना चाहते हैं बाबा कहते तो बस बाबा ने एक ही मंत्र दिया, मन मना भव, मतलब अपने को आत्मा समझकर निरंतर बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, भाइयों को भी यह ज्ञान दो। यह आदत पड़ जाने से फिर कब क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। बाबा कहते कौन सी प्रैक्टिस पक्की करनी है, आत्मा को देखने की बाबा कहते प्रैक्टिस पक्की करनी है। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं, यह रूहानी नॉलेज
एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो, इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। अब बाबा कहते संगम युग चल रहा है, इसी के अंदर से गुजर कर ही तो हम पार जाएंगे। बाबा कहते कूद थोड़ी ना सकते हैं, संगम युग पर तो बाबा से वर्षा लेंगे हम। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं आत्मा समझने की प्रैक्टिस करोगे तो फ़ायदा तुम्हारा ही है। बाबा कहते हैं मेरा फ़ायदा थोड़ी ना है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। बाबा कहते तुम्हें आत्मा देखने की प्रैक्टिस पक्की करनी है, आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना। बाबा कहते और भले शरीर के द्वारा ज्ञान दो लेकिन देखना आत्मा को है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। आज बाबा जो पहली प्रैक्टिस है, जो हर मुरली में बाबा बताते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहते तुमको ये प्रैक्टिस पक्की करनी है, और तुम्हारी ये प्रैक्टिस पक्की होगी तो तुम किसी को भी ज्ञान सुनाओगे उसको झट तीर लग जाएगा, माना ज्ञान उसको टच हो जाएगा बाबा का। और दूसरा बाबा कहते तुम्हारे शरीर का भान निकलता जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा भी देना मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। अब बाबा कहते भाई ये ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ तो ये भी मेरा पार्ट है। हर चक्कर में आगे मैं ये पार्ट बजाता हूँ, बाबा का लास्ट में ही पार्ट होता है संगम युग पे ही। तो बाबा कहते कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाए मान हूँ, मतलब बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, मुझे भी लास्ट में आना पड़ता है। सबकी सदगति करना पड़ता है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करोगे तो तुम्हारी सदगति होगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितनी वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। बाबा भी वंडरफुल है, बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, बाबा की प्रॉपर्टी भी वंडरफुल है, बाबा की प्राप्तियां भी वंडरफुल है। अब बाबा ने जो हमको जीवन दिया है वो भी वंडरफुल है, सब कुछ वंडरफुल है।
जो और कोई बता न सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है ना। बाबा बहुत कई बार कहते हैं कि जो इस समय तुमको शरीर मिला, चलो जैसा भी मिला, बीमारी वाला भी मिला, चलो कमज़ोर भी मिला, कोई बात नहीं। बाबा कहते इस शरीर की कीमत बहुत ज़्यादा है। क्यों? इस शरीर के द्वारा ही इस समय हम बाबा से मिलन मना सकते हैं, बाबा को याद करके प्राप्ति करा सकते हैं। ये शरीर ही माध्यम है, बाबा कहते हैं, इसीलिए इसकी संभाल भी तुम्हें बहुत करनी है। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। बाबा कह रहे हैं ना, ये शरीर बहुत कीमती है, इसके बिना हम बाबा से प्राप्ति नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं भले चलो तुम्हारी आयु इस समय कम है, लेकिन योग लगाओगे, बाबा को याद करोगे, तो याद करते करते बाबा कहते तुम कहाँ पहुँच जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जो तुम्हारी आयु 150 साल हो जाएगी। बाबा कहते कि तुम्हारी उम्र बढ़ते बढ़ते 150 साल हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे, उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे शिव बाबा को याद करता रहे। बाबा क्या कह रहे हैं कि जीते रहो, बाबा को याद, बाबा की याद में जीते रहो। बाबा कहते हैं भाई ये बीमारियां वगैरह तो ये तो भाई कर्म भोग हैं, चुक तो होते जाएंगे, खुश रहो। बच्चों में नष्टो मुहा बनने की भी हिम्मत चाहिए, फट से नष्टो मुहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत ज़रूरी है, नींद को जीतने वाला बनना है, याद को बढ़ाते जाओ। अब बाबा कहते चार्ट रखो कितना समय बाबा को याद किया। औरों को सिखलाते जाओ, इसमें नष्टो मुहा जरूर बनना पड़े। पुराने शरीर को भूलना पड़े, बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है, मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है, पुरानी आदत होती है ना, तो बाबा उसके बारे में बात कर रहे हैं। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है, जो डिफेक्ट हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है, फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो मैल निकल जाए। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करोगे तो सारी मैल निकल जाएगी। बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए।
बाप की याद सतानी चाहिए। देखो बाबा क्या कह रहा है, एक तो होता है हम कोशिश करके बाबा को याद करें, एक बाबा कहता है कि याद बाबा की भूले ही ना, सताए हमको बाबा की याद। बाबा मीठे बाबा आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। बाबा देखो बातें करना सिखा रहे हैं कि कैसे बाबा से बातें करो। मीठे बाबा आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार से लव से याद करना है। कई बांदेलियाँ बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती हैं। उनका जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती हैं। बांदेलियाँ कौन होती हैं? जो माताएं बहनें जिनके ऊपर बंधन होता है, बाबा का ज्ञान उनके अंदर सुनने की इच्छा होती है लेकिन बंधन होते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से सुनती हैं। तो बाबा कहते हैं वो बहुत याद करती हैं बाबा को। बाबा आपसे कब मिलेंगी? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगी? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, याद का भी बल उनको मिलता है ना। देखो आज बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई योग लगाने वाली, कि मीठे बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हमको हमारे दुख दूर करने वाले हो। ऐसे बाबा कहता है कि योग में बैठ के आप बाबा से बातें करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी डील करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरों को नहीं देखना है। आत्मा की प्रैक्टिस बाबा ने कहा पक्की करनी है। वरदान है अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि नई आत्मा जो आती हैं उनमें शक्ति नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं जो तुम बाबा के बच्चे हो तुम्हें उनको शक्ति देनी पड़ेगी, सहयोग देना पड़ेगा। तो तुम्हारे अंदर सर्व शक्तियाँ होंगी तभी तो दोगे ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से यह कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। क्या कहते बाबा कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ देनी पड़ेंगी, सहयोग लगाना पड़ेगा कमज़ोर आत्माओं को। स्लोगन है जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। एकता मतलब सर्व आत्माएं बाबा की एक साथ रहें, एकता हो, एक मत हो। और एकाग्रता भाई हमारी एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहते सफलता सहज प्राप्त होगी। ओम शांति।